तो कल हम लोगों ने डाटाबेस क्रिएट किया था कंपनी, फिर टेबल क्रिएट किया था, टेबल का नाम था एम्प्लॉय, फिर टेबल के अंदर डाटा भी इंसर्ट किया था। उसके बाद मैंने माइस्क्यूएल का विंडो क्लोज कर दिया था और कंप्यूटर को भी ऑफ कर दिया था। लेकिन कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद भी माइस्क्यूएल के अंदर जो हम लोग ने डाटाबेस क्रिएट किया, टेबल क्रिएट किया, वो सब सेव्ड रहता है। जब तक हम लोग डाटाबेस या टेबल डिलीट नहीं करते, माइस्क्यूएल के अंदर क्लोज करने से भी वो सेव रहेगा। लेकिन अगर हम लोग ने एक बार क्लोज कर दिया तो उसके बाद हम लोग को डाटाबेस वापस यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले पासवर्ड डालना है, फिर डाटाबेस को यूज करना पड़ेगा, यूज, फिर डाटाबेस का नाम था कंपनी। तो क्वेरी ओके, ये डाटाबेस चेंज्ड। अब इसके बाद जो हम लोग ने कल टेबल क्रिएट किया था, एम्प्लॉय टेबल, उसका अगर हम लोग को स्ट्रक्चर देखना तो क्वेरी था डेस्क, फिर एम्प्लॉय, एंटर। ये हम लोग ने टेबल क्रिएट किया था। अब टेबल के अंदर हम लोग ने डाटा भी इंसर्ट किया था। अगर डाटा इंसर्ट जो किया वो देखना है तो उसके लिए क्वेरी था सिलेक्ट स्पेस, फिर स्टार, फिर स्पेस, फिर फ्रॉम, फिर स्पेस, फिर टेबल का नाम एम्प्लॉय, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। ये हम लोग ने डाटा इंसर्ट किया था। अब अगर हम लोग ने माइस्क्यूएल का विंडो क्लोज नहीं किया है, हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं उससे, तो फिर डाटाबेस को वापस यूज करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर माइस्क्यूएल का विंडो क्लोज कर दिया तो यूज करने का जरूरत है। तो टेबल तो क्रिएट हो गया, लेकिन अगर टेबल क्रिएट होने के बाद हम लोगों को एक और कॉलम ऐड करना है, जैसे यहाँ पे ई आई डी, ई नेम, डीओजे, ई मोबाइल सैलरी है, फिर हम लोग को अगर एक और कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए क्वेरी है अल्टर टेबल। कॉलम ऐड करना है, ये तो हम लोग ऐसे समझने के लिए बोलते हैं, लेकिन अगर कोई बोलेगा तो वो बोलेगा क्रिएट अ न्यू कॉलम, क्रिएट बोलेगा तो हम लोग को क्वेरी के अंदर लेकिन ऐड लिखना है। क्रिएट मतलब ऐड करना ही कॉलम, तो इसलिए अल्टर टेबल, टेबल का नाम लिखना है एम्प्लॉय। कुछ भी अगर हम लोग ने टेबल बना लिया, उसके बाद अगर हम लोग को टेबल में कोई भी चेंजेस करना है तो उसके अंदर अल्टर टेबल लिखना ही है, फिर टेबल का नाम, ये फिक्स्ड है। और उसके बाद हम लोग को जो चीज करना है उसका क्वेरी लिखना है। तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय, फिर हम लोग को ऐड करना है कॉलम, इसलिए ऐड, फिर कॉलम का नाम लिखना है। जो कॉलम हम लोग ऐड करेंगे उस कॉलम का नाम लिखना है। सपोज परसेंटेज हम लोग ऐड करेंगे तो परसेंटेज, फिर अब परसेंटेज का वैल्यू लिखना है। जैसे यहाँ पे ई नेम का वेरकेयर लिखा था हम लोग ने, फिर 20, तो परसेंटेज का वैसे होता है वैल्यू फ्लोट, क्योंकि परसेंटेज पॉइंट में भी हो सकता है इसलिए इसका फ्लोट होता है। और फ्लोट सपोज हम लोग ने दिया 3,2, 3,2 का मतलब है 3 जो है इसका मतलब है कि टोटल डिजिट जो हम लोग लिखेंगे वो 3 ही लिख सकते हैं, 3 डिजिट्स, मतलब 400 या फिर 425, ये 3 डिजिट का है ना, तो हम लोग टोटल 3 डिजिट लिख सकते हैं। और 2 का मतलब है कि हम लोग पॉइंट के बाद 2 डिजिट लिख सकते हैं। जैसे 4.25, तो 425 3 डिजिट है और 0.25 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो उसका मतलब ये है। तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय एड परसेंटेज फ्लोट 3,2 सेमीकोलन और एंटर। तो क्वेरी ओके, मतलब ये परसेंटेज कॉलम ऐड हो गया। अब देखना है कि ऐड हुआ या नहीं, उसके लिए डेस्क, फिर एम्प्लॉय, सेमीकोलन, फिर एंटर। ये परसेंटेज कॉलम ऐड हो गया। अब अगर हम लोग को कॉलम क्रिएट करना है, नया कॉलम ही क्रिएट करना है, लेकिन एक स्पेसिफिक लोकेशन पे, मतलब जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि नया कॉलम ई नेम के बाद ऐड हो, ई नेम के बाद नया कॉलम क्रिएट करना है, तो उसके लिए भी अल्टर टेबल तो होगा ही। तो इसलिए वापस क्वेरी टाइप करने का जरूरत नहीं है। जो मैंने कल एरो की बताया था अप वाला, वो हम लोग यूज करके कर सकते हैं। एम्प्लॉय एड सपोज ई रोल नंबर, ई अंडरस्कोर रोल नंबर, फिर ई रोल नंबर ऐड करना है और रोल नंबर के अंदर हम लोग नंबर लिखेंगे, इसलिए इंट, फिर स्पेस, अल्टर टेबल एम्प्लॉय एड ई रोल नंबर इंट। हम लोग को कहाँ ऐड करना है, ई नेम के बाद, मतलब आफ्टर ई नेम। और ई नेम एग्जैक्टली वैसा ही लिखना है जैसा फील्ड में मेंशन है, जैसा यहाँ पे मेंशन है वैसा ही यहाँ पे लिखना है। ई कैपिटल है, अंडरस्कोर है, फिर एन भी कैपिटल है और बाकी स्मॉल है।
एग्जैक्टली वैसे लिखा, आफ्टर ई नेम, फिर ब्रैकेट क्लोज, वो ब्रैकेट नहीं था, सेमीकोलन, फिर एंटर। तो क्वेरी ओके, मतलब ई रोल नंबर कॉलम ऐड हो गया। अब अगर इसको देखना है तो डेस्क एम्प्लॉय, ये रहा ई नेम के बाद ई रोल नंबर, ऐसे नया कॉलम क्रिएट हो गया। अब अगर नया फिर से नया कॉलम में क्रिएट करना है और वो हम लोगों को क्रिएट करना है फर्स्ट में, तो क्वेरी यहाँ तक सेम ही रहेगा, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड, क्योंकि नया कॉलम क्रिएट करना है मतलब ऐड करना है। फिर ऐड सपोज ई रिमार्क्स, कैपिटल में ई, फिर रिमार्क्स, सपोज ये कॉलम ऐड करना है और फर्स्ट में ऐड करना है ई रिमार्क्स। अब रिमार्क्स के अंदर हम लोग लेटर से लिखेंगे, इसलिए वेयर केयर, फिर लेंथ सपोज 15। फिर हम लोग को फर्स्ट में ऐड करना है तो फर्स्ट लिखना है, मतलब अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड ई रिमार्क्स वेयर केयर 15 फर्स्ट, सेमीकोलन, एंटर। क्वेरी ओके, ऐड हो गया। अगर ये देखना ऐड हो गया या नहीं तो डेस्क एम्प्लॉय, ये फर्स्ट के अंदर हो गया ना ई रिमार्क्स। तो ऐसे हम लोग नया कॉलम क्रिएट कर सकते हैं टेबल बनने के बाद। अब अगर कोई कॉलम का नाम है, ये सब कॉलम का नेम्स है, तो अगर इसमें से हम लोग को कोई कॉलम का नाम रीनेम बोल रहे हो, चेंज करना है, रीनेम या चेंज करना एक ही बात है। कोई भी कॉलम का नाम अगर हम लोग को चेंज करना है, जैसे ये सैलरी है, सपोज ये सैलरी जो कॉलम है इसको हम लोग सैलरी से इसका नाम ई सैलरी करना है, तो क्या क्वेरी होगा, अल्टर टेबल एम्प्लॉय तो होगा, ये तो फिक्स्ड है, तो इसलिए हम लोग ये ले सकते हैं अप वाला एरो की यूज करके, अल्टर टेबल एम्प्लॉय। फिर हम लोगों को जो ये नाम है उसको चेंज करना है ना, इसलिए चेंज ही लिखना है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय चेंज। फिर जिस कॉलम को चेंज करना है उसका नाम लिखना है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय चेंज सैलरी, सैलरी। फिर सैलरी को हम लोग को क्या नाम से चेंज करना है, ई सैलरी करना है, तो ई सैलरी, चेंज सैलरी ई सैलरी। फिर इसके अंदर सैलरी में क्या था, इंट था ना, तो स्पेस फिर इंट, फिर सेमीकोलन, फिर एंटर। क्वेरी ओके, मतलब सैलरी का नाम ई सैलरी हो चुका है। अब ये देखने के लिए क्या करना है, डेस्क एम्प्लॉय, ये सैलरी का ई सैलरी हो गया। अब ये तो कॉलम वो चेंज करना था कॉलम का नाम, लेकिन सपोज ये तो कॉलम का नाम है, ये चेंज करना है, लेकिन इसके पास जो है ये सब टाइप्स जो है वेर केयर इंट, ये सब में अगर हम लोग को कुछ चेंज करना हो तो, जैसे कि ये ई नेम है, इसका वेर केयर है और फिर लेंथ है 20, सपोज हम लोग को 20 से इंक्रीज करके 30 करना है, 20 का 30 करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, मतलब नाम का जो ये टाइप है वेर केयर, इसको अगर चेंज करना हो तो इसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि वेरकेयर का तो हम लोग वेरकेयर ही रहने दे रहे हैं, बस इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो इसमें मॉडिफाई वर्ड यूज होगा, यही क्वेरी होगा, अल्टर टेबल एम्प्लॉय। फिर हम लोग को मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई करना है, ई नेम को, तो ई फिर नेम, एग्जैक्टली सेम ही स्पेलिंग लिखना है जो ऊपर है, अल्टर टेबल एम्प्लॉय मॉडिफाई ई नेम, ई नेम को मॉडिफाई करना है। फिर वेरकेयर, वेरकेयर इधर 20 है ना, हम लोग को 30 करना है, तो वेरकेयर फिर 30, सेमीकोलन, एंटर। क्वेरी ओके, मतलब हो गया। अब ये देखना है हुआ है कि नहीं, तो डेस्क एम्प्लॉय, ये जो ई नेम है इसका वेरकेयर 30 हो गया, ये रहा। तो नया कॉलम कैसे क्रिएट करना है वो हो गया, मॉडिफाई कैसे करना है, मतलब ये टाइप कैसे चेंज करना है वो हो गया, नाम कैसे चेंज करना है कॉलम का वो भी हो गया। अब अगर कोई कॉलम को हम लोग को डिलीट ही कर देना है, जैसे सपोज ये है ई रिमार्क्स, ई रिमार्क्स को हम लोग को डिलीट ही कर देना है, तो कैसे करेंगे, अल्टर टेबल एम्प्लॉय तो फिक्स्ड है, इसके बाद डिलीट करने के लिए यूज होता है ड्रॉप। माइस्क्यूएल के अंदर अगर कोई चीज हम लोग को परमानेंटली डिलीट करना है, परमानेंटली अगर कोई चीज डिलीट करना है तो उसके लिए होता है ड्रॉप, तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय ड्रॉप, क्या ड्रॉप करना है, ई रिमार्क्स, तो ई
रिमार्क्स, एग्जैक्टली सेम ही स्पेलिंग लिखना पड़ेगा, तभी एरर नहीं आएगा, वरना अगर हम लोग ये आर कैपिटल लिख देंगे तो एरर आ जाएगा। ड्रॉप ई रिमार्क्स सेमीकोलन एंटर, क्वेरी ओके, ड्रॉप हो गया, ड्रॉप हुआ कि नहीं, तो डैश एम्प्लॉय, ई रिमार्क्स हट गया, फर्स्ट में था, यहाँ पे ये ई रिमार्क्स है और यहाँ पे ई रिमार्क्स नहीं है। अब अगर सपोज हम लोग को जो टेबल का नाम है एम्प्लॉय, उसको रीनेम करना है, तो टेबल का नाम तो एम्प्लॉय है, उसको चेंज करना है, दूसरा नाम करना है, तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय, ये तो फिक्स्ड है। फिर टेबल का नाम को रीनेम करना है, तो इसमें रीनेम ही आएगा। इसमें टेबल, जब टेबल को हम लोग का नाम, जो टेबल का नाम है एम्प्लॉय, उसको अगर चेंज करना मतलब रीनेम करना हो, एक बार तो हम लोग ने नाम दे दिया था इसलिए रीनेम आएगा, अल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम। फिर एम्प्लॉय को हम लोग को रीनेम करके कोई और नाम जो देना है वो इधर लिखना है। सपोज एम्प्लॉय 1 कर दिया मैंने, अल्टर टेबल एम्प्लॉय रीनेम एम्प्लॉय 1 कॉलन एंटर, क्वेरी ओके। अब हम लोग को पता कैसे चलेगा कि टेबल का नाम एम्प्लॉय से एम्प्लॉय 1 हो चुका है। अब ये जो हम लोग ने टेबल क्रिएट किया था ना, ये पूरा, ये इसका नाम अब एम्प्लॉय 1 हो चुका है, अब ये एम्प्लॉय नहीं है, एम्प्लॉय 1 हो चुका है इसका नाम। तो अगर हम लोग ये डैश एम्प्लॉय करेंगे तो देखना एरर आएगा, क्यों? क्योंकि टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, वो ऐसा बताएगा, एरर टेबल डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि हम लोग ने रीनेम कर दिया है तो टेबल कैसे आएगा। लेकिन अगर अब हम लोग डैश एम्प्लॉय 1 करेंगे तो ये टेबल आ गया, क्योंकि हम लोग ने रीनेम कर दिया था नाम, इसलिए ये टेबल आ गया। लेकिन अगर एम्प्लॉय किया तो एरर आ जाएगा। ये सब हम लोग मॉडिफाई चेंजेस ये सब कर रहे थे। उसके अंदर एक लास्ट चीज है कि प्राइमरी की को कोई कॉलम में कैसे ऐड करना टेबल बनने के बाद, और प्राइमरी की जो ऐड किया हुआ है उसको कैसे डिलीट करना, मतलब ड्रॉप करना। तो उसके लिए अल्टर टेबल एम्प्लॉय 1, अब एम्प्लॉय नहीं रहा, वो एम्प्लॉय 1 हो चुका है टेबल। तो इसके अंदर, इसमें प्राइमरी की है ना EID, इसके अंदर प्राइमरी की है, ये रहा, इसको हम लोग हटा देते हैं। सपोज इसको हम लोग को डिलीट करना है, हटाना है, तो ये EID, इसके अंदर सब कैपिटल लेटर है और ई के बाद अंडरस्कोर है, क्योंकि सेम कॉलम नाम होना चाहिए। अल्टर टेबल एम्प्लॉय 1 ड्रॉप डिलीट में, अगर कोई चीज हम लोग को परमानेंटली डिलीट करना हो एसक्यूएल के अंदर तो क्या था, कमांड ड्रॉप, तो इसलिए अल्टर टेबल एम्प्लॉय 1 ड्रॉप प्राइमरी की कॉलन। अब इसके अंदर एक ही के अंदर प्राइमरी की है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ डायरेक्ट ड्रॉप प्राइमरी की लिख सकते हैं, कॉलम का नाम देना जरूरी नहीं है। एंटर, क्वेरी ओके, प्राइमरी की ड्रॉप हो गया। अब अगर देखना है कि प्राइमरी की ड्रॉप हुआ या नहीं, तो डेस्क एम्प्लॉय 1 सेमीकोलन एंटर, ये EID में प्राइमरी की है ही नहीं, प्राइमरी की हट गया। अब अगर सपोज वापस प्राइमरी की ऐड करना है तो अल्टर टेबल एम्प्लॉय 1 ऐड प्राइमरी की, ऐड प्राइमरी की। अब प्राइमरी के लिए कौन सा कॉलम में ऐड करना है ये तो बताना पड़ेगा, क्योंकि इतना सारा कॉलम है इसलिए। सपोज ई रोल नंबर में ऐड करते हैं इस बार, तो ई रोल नंबर, एग्जैक्टली सेम नाम लिखना है जो इधर है, ई कैपिटल आर कैपिटल बाकी सब स्मॉल, एंटर। तो अब ये एरर आएगा क्योंकि इसके अंदर नल वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग ने कुछ भी नहीं दिया तो ये अपने आप नल ले लेता है, इसलिए इसमें नल वैल्यू है तो प्राइमरी की ऐड नहीं होगा। लेकिन अब अगर एरर आ गया है तो एरर आने के बाद हम लोग को विंडो क्लोज नहीं करना है, और एरर आने के बाद हम लोग अगर नेक्स्ट लाइन में करेक्ट कोड टाइप करेंगे तो फिर वो सही हो जाएगा। क्या था, अल्टर टेबल एम्प्लॉय 1 ऐड प्राइमरी की, प्राइमरी की ऐड करना है हम लोग। सपोज रोल नंबर की जगह वापस EID में ही प्राइमरी की ऐड कर देते हैं, ID, फिर सेमीकोलन, एंटर, क्वेरी ओके। अब ओके हो गया। अगर एक बार एरर आया तो हम लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एरर आ गया है तो ये कुछ गलत हो गया, तो ये वापस इधर ही करेक्ट होगा, इधर करेक्ट नहीं होगा। एंटर दबाने के बाद दूसरा लाइन में ही हम लोग को क्वेरी वापस लिखना पड़ेगा। एक बार जो एरर आ गया उसको हम लोग
उस स्टेटमेंट में ही करेक्ट नहीं कर सकते। तो क्वेरी ओके प्राइमरी की वापस आ गया है, डेस्क एम्प्लॉय 1, एंटर। तो EID में प्राइमरी की आ गया, ये रहा। तो ये सभी चीज़ें जो हम लोग टेबल क्रिएट करने के बाद मॉडिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सिलेक्ट स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करना है वो हम लोग डिस्कस करेंगे।